हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवोदय पीटी मेल एंड पीटी फीमेल के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके रिक्रूटमेंट के, वहां पे आपको कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो हेल्प करने वाली हैं एनबीएस के एग्जाम के लिए। तो अपने आज के वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, चेंज पैटर्न है, उसके लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, साथ ही पिछली बार का कट ऑफ का परसेंटेज क्या था, और आपको कौन-कौन सी और भी चीजें हैं जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहले बात करें एग्जाम पैटर्न की। जो आपका एग्जाम पैटर्न है हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अगर हम 2019 वाले पेपर की बात करें, 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था वहां पे बहुत सारी चीजें डिफरेंट थी, बट इस बार काफी सारी चीजें बदल गई हैं। इस बार जो आपका एग्जाम है वो आपका 120 नंबर का है, जबकि पिछली बार जो आपका एग्जाम था वो 135 नंबर का था, जिसमें इवैल्यूएशन हुआ था एक्सेप्ट लैंग्वेज। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझें तो आपके जो एग्जाम है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले है ये आपका जनरल अवेयरनेस, जिसे आप जीए के नाम से जानते हैं, 10 मार्क्स का ये है। रीजनिंग एबिलिटी है, 10 मार्क्स की ये भी है। जो आपका आईसीटी है यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 10 मार्क्स का है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी 10 मार्क्स का है। पिछली बार जो है ये 15 मार्क्स का था। सो ये चेंज है। ये आपके जो फर्स्ट 4 पार्ट है ये आपका जनरल सेक्शन है। किसी भी टीजीटी वाले को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, पीटी मेल फीमेल म्यूजिक लाइब्रेरियन इंग्लिश मैथ हिंदी वटेवर, सबके लिए ये चीज कॉमन है। इसलिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है, जनरल पार्ट है, उसकी बुक्स आपको इजीली मिल जाती हैं और आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका जो पार्ट फिफ्थ है, दैट इज फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में जो क्वेश्चंस है, पहले 100 क्वेश्चंस हुआ करते थे, बट इस बार आपको सिर्फ 80 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इसकी वजह से और क्या क्या चीजें चेंज हो गई हैं वो भी हम आगे देखेंगे। पार्ट 6 जो है वो आपकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपकी हर एक लैंग्वेज में 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज जो भी आपने डाली है, चाहे वो हिंदी डाली हो, इंग्लिश डाली हो, बांग्ला डाली हो, वटेवर, यहाँ पर आपको वो लैंग्वेज मिलती है। तीनों ही लैंग्वेज के आपको 10-10 क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पर जो हर एक लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन है, उसमें चीज इंपॉर्टेंट ये है कि दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी यहाँ से आपकी मेरिट नहीं बनती है, बट फिर भी आपको हर एक लैंग्वेज में क्वालिफाई करना जरूरी होता है। आपको मिनिमम 4 मार्क्स हर एक सेक्शन में लेके आने हैं, तभी आपका जो ये 120 मार्क्स है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है, 40 जनरल है, 80 सब्जेक्टिव है, इन दोनों को ऐड करके हुए आपके 120 मार्क्स। इनका इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप लैंग्वेज में क्वालिफाई करेंगे। इस चीज को दिमाग में रखना है। साथ ही आपको जो टाइम मिलता है वो टाइम है आपका 3 घंटे का। तो 3 घंटे का जो आपको टाइम मिला है, पहले भी 3 घंटे था, अभी भी 3 घंटे है, लेकिन यहाँ पर इसमें एक जो चीज बदल गई है, वो पहले जो है उसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। टोटल जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको 3 घंटे में करने होते थे, बट अभी आपके पास टाइम जरूर 3 घंटे का है, बट आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/4 मार्क्स की। यानी अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपके 1/4 मार्क्स कट भी जाएंगे। आपके एग्जाम में जो है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए आपको ये चीज भी ध्यान रखना है। और इस वजह से जो कट ऑफ है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस आने की चांसेस हैं। बात करें आपके कट ऑफ की, जो पिछली बार आपका 2019 में एग्जाम हुआ था वहां पे कट ऑफ क्या थी। 2019 में जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 3 अक्टूबर को। मैं बात करूँ अगर पीटी मेल एंड फीमेल की, तो 3 अक्टूबर 2019 को इनका एग्जाम हुआ था, जिनकी वैकेंसी क्लियर हो पाई थी 2021 में। पीटी मेल एंड पीटी फीमेल दोनों ही अलग अलग हैं। इन दोनों के जो कट ऑफ है वो भी अलग अलग हैं, इनका कंपटीशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो कट ऑफ जा रही है, यहाँ जो कट ऑफ जा रही है, उसको बहुत ज्यादा कंपेयर करने का फायदा है नहीं। पीटी मेल में जो है वो है आपकी 21 वैकेंसीज, पीटी फीमेल में है आपकी 31 वैकेंसीज। इसलिए हम कह सकते हैं कि पीटी फीमेल की वैकेंसीज ज्यादा है एंड उनके लिए चांसेस भी इस बार अच्छे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट जो है वो कम होते हैं यूजुअली जितने भी अपीयर हो रहे होते हैं। यहाँ पर जो परसेंटेज लिखा है इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। आपकी जो मेरिट है वो बनने वाली है 120 मार्क्स में। पिछली बार जो मेरिट थी वो बनी थी 135 नंबर में।
यहाँ जो हम ये बात कर रहे हैं 120 और 135, ये आपके रिटन के मार्क्स हैं जो कि आपका सीबीटी होगा, यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिससे आप शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, ये उसके मार्क्स हैं। यहाँ से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो अगर हम पीटी मेल की बात करें तो यूआर और ओबीसी में जो परसेंटेज था पिछली बार वो 65% और 60% था। अगर हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके लिखें तो दिस विल बी 78 एंड 72 आउट ऑफ 120। इस बार जो चीजें हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, सो चांसेस हैं कि यहाँ जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें काफी सारे वेरिएशंस आ जाए। बात करें पीटी फीमेल की तो इनकी यूआर कैटेगरी में 56% था। 56% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 68 मार्क्स। एंड पीटी फीमेल का ओबीसी में 52% था जिसको हम लिख सकते हैं 65 मार्क्स। सो दे आर द कट ऑफ जो हम अंदाजा लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2019 एग्जाम। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो कंटेंट है उसको आप किस तरह से क्लासिफाई करें और किस तरह से उसकी तैयारी करें, तो आपका जो टोटल कंटेंट है वो आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी वो है जिनसे आपकी ओवरऑल मेरिट बनती है, यानी 120 नंबर। सेक्शन ए में आपका आता है जीए, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज, आईसीटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि हर एक सेक्शन 10 मार्क्स का है। एंड इसमें हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी मेरिट में कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड है आपका फिजिकल एजुकेशन, 80 नंबर का है। अपने अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको फिजिकल एजुकेशन के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनवीएस के एग्जाम के लिए। एंड आपका सेक्शन 3 है लैंग्वेज, जो कि क्वालिफाई करना है, जिसका क्वालिफाई करना जरूरी है। ये आपके मार्क्स में ऐड नहीं होगा बट क्वालिफाई होना चाहिए। तो अगर आप ये सोचें कि मार्क्स में ऐड नहीं होगा तो पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे, वो ऑप्शन ही नहीं है। आपको क्वालिफाई करना है, इसलिए इसको पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो है आपके 30 नंबर के जरूर हैं बट इनके नंबर का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब हम बात करें कि आपको कौन कौन सी बुक्स इसमें हेल्प करने वाली हैं, तो हम यहाँ पे जनरल पेपर की बात कर रहे हैं। जनरल पेपर में अब जब हम बात करेंगे जनरल पेपर की तो आपके इन 4 सेक्शन के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश, जो कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, वो भी आपके जनरल पेपर में आ जाती है। तो जब आप जनरल पेपर की कोई भी बुक लेंगे तो आपके ये 5 टॉपिक्स या फिर 5 सब्जेक्ट साथ ही साथ क्लियर हो जाते हैं। इसमें ये जो बुक्स हैं इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फ्रॉम देयर यू कैन सी। तो ये एक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, ये सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आपने अपने रीजनल लैंग्वेज के सेक्शन में हिंदी या इंग्लिश डाला है, जो भी आप रीजनल लैंग्वेज डालते हैं उसका लेवल आपकी नॉर्मल इंग्लिश और नॉर्मल हिंदी वाला जो है, यहाँ पर जो है हिंदी इंग्लिश जो कि सबके लिए मैंडेटरी है, उसका लेवल कम होता है। बट रीजनल में अगर आपने सेम सब्जेक्ट डाला है तो उसका लेवल जो है उनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपने हिंदी डाला है तो आप हिंदी की कोई बुक ले लें, अगर आपने इंग्लिश डाला है तो जनरल इंग्लिश की कोई बुक आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे और एक बुक है, ये आर गुप्तास की बुक है, जिसमें आपको ये पांचों सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो कि आपके फर्स्ट पेपर में आपको हेल्प करेंगे। साथ ही एक एनवीएस मास्टर करके बुक है। इन तीनों ही बुक के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इन बुक से जनरल पेपर के लिए तैयारी करते हैं तो आपका जो जनरल पेपर है वो काफी हद तक क्लियर हो जाता है। फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत सारी बुक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड फिजिकल एजुकेशन के कौन से टॉपिक आपको किस तरह से क्लियर करने हैं, अगले 21 दिन का प्लान हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।